हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू पहाड़ी बाबरा व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं मेला हरियाणा में और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे झूले थे, पर हम इतना नहीं झूल पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैसे झूले थे जो कि मैं नहीं झूल सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि वहाँ पे वो नहीं होता ये वाला झूला, जो भी इसका नाम है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे झूले थे वहाँ पे। और अगर यहाँ पे साइड में देखें तो वो बच्चों के लिए झूले थे और वो बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, तो मैं झूल नहीं पाया। जब हम गए थे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि हम बहुत जल्दी चले गए थे, लगभग 5 बजे। सो गाइस, मेले में एंटर करते ही मैंने खेला ये वाला गेम जिसमें कि हमको बलून में निशान लगाने होते थे। ये 30 रुपये का है और इसमें हमको 10 गोलियां मिलती हैं, यानी कि बुलेट्स, और हमको इसमें बलून के निशान लगाने थे। तो मेरे को बहुत अच्छा गेम लगा था, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे निशान तो लग रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन ने भी ट्राई करा, लेकिन उसका एक भी निशान लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली उसको आते नहीं थे, लेकिन मेरे तो सही निशान लग रहे थे, एकदम पटक पटक। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे अनेक प्रकार के झूले थे और ये वहाँ का सबसे बड़ा झूला था। मतलब आप यहाँ पे अगर बैठोगे तो हम पूरा झूला, आपको पूरा मेला दिखेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइड में छोटे बच्चों के लिए, और ये भी छोटे बच्चों के लिए झूला है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। सो यहाँ पे छोटी छोटी दुकान लगी थी अपनी, जो कि बच्चों के लिए सामान उसमें था। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए छोटा छोटा सा खिलौने थे, वैसे जैसे हम बच्चों में खेलते हैं ना। सो गाइस, ये मतलब बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे। और मैंने जैसा आपको बताया था ना इसके पहले, वो जो बड़ा सा झूला था जिसमें पूरा मेला दिखता है, वहीं ये 50 रुपये की टिकट है। इसमें मम्मी जा रही हैं, क्योंकि मम्मी को डर नहीं लगता किसी चीज़ का, मम्मी हमारी ब्रेव हैं, इसलिए मम्मी ने दी टिकट और चढ़ गई अपनी सीट में। अभी देखो मम्मी हमको बाय बाय भी कह रही हैं। अब मम्मी ने ले लिए टिकट और मम्मी बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं, क्योंकि मम्मी को पहली बहुत देर बाद मम्मी जा रही है ना झूले में, तो ऐसा होता है ना, अंदर से ही बहुत इंसान खुश हो जाता है। तो ऐसे मम्मी का उस टाइम ऐसा ही मूड था। अब जा रही है मम्मी झूले पे। तो अब मम्मी बैठ गई हैं झूले के अंदर। तो मम्मी की बात हो ही गई है, तो मम्मी आप ही बता दो आपको कैसा लगा था झूले के अंदर। मुझे बहुत मज़ा आया था जब मैं झूले में बैठी थी। तो जब झूला शुरुआत में धीरे धीरे चलता है ना, तब तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी वो जब बहुत तेज़ झूला चला रहे थे तो एक डर भी लग रहा था। ऐसा लगता है कि हमारा ना दिल जो है वो निकल के बाहर आ गया। और मैं बहुत खुश होकर झूल रही थी, क्योंकि मैंने बहुत लॉन्ग टाइम बाद झूला झूला और मुझे झूलने का बहुत शौक़ है। मतलब बहुत छोटी थी तब मैंने इतने बड़े झूले में झूला था, उसके बाद इतने बड़े झूले में मैंने आज झूला है इतने सालों बाद। और यहाँ पे जब मैं झूले से उतरी हूँ तो बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तो मैंने बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा। और अच्छा हुआ मैं अपनी बेटी को अपने साथ में झूलने के लिए नहीं ले गई, वो जिद कर रही थी क्योंकि वो डर जाती, क्योंकि कुछ टाइम बाद मुझे भी उसमें डर लगने लगा था, क्योंकि झूला बहुत जब तेज़ चलने लगा था स्पीड से, तो मैं डर गई थी। और अभी जिस झूले से मैं उतरी हूँ उसी के बगल में ये वाला झूला लगा हुआ है, जो कि नाव टाइप की ये बनी हुई है। और ये भी काफ़ी जब तेज़ चलता है तो इसमें भी डर लगता है। जो लोग इसमें बैठे हुए थे वो चिल्ला रहे थे बहुत तेज़ तेज़, हर झूले से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग तो इंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, तो उन्हें देख देख के हम लोग बहुत हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा। अब आ गई है बच्चों की बारी, तो इनको अलग से झूले में झुलाया है, मतलब बहुत नॉर्मल से झूले में, क्योंकि ऊंचे वाले झूले में और जो ज़्यादा स्पीड से चलते हैं उन झूलों में बच्चों को भी डर लगता है और इनके पापा को भी। तो इनके पापा भी ना बच्चे वाले झूले में झूल रहे थे। यहाँ पे इस झूले का जो टिकट था वो 40 रुपये एक जन का था। तो ये तीनों इसी वाले पे बैठे हैं और इसी पे झूल रहे हैं, इनको इसी पे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे झूले पे मैं नहीं बैठती, मुझे बैठने को बोला इन्होंने, लेकिन मुझे ऐसे झूलों में मज़ा नहीं आता। मुझे ऊंचे ऊंचे जो झूले होते हैं ना खूब, जिसमें मैं सबसे पहले बैठी थी,
ऐसे झूलों पे मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है और मतलब जल्दी ही मुझे लगता है कि दोबारा फिर कभी जाऊं और फिर से झूले पे बैठूं। बहुत मज़ा आता है झूले पे। और अब प्रिंस बता रहे हैं कि इस वाले झूले पे उनको कैसा लगा, घोड़े वाले झूले पे। तो गाइस मतलब ये था तो ठीक ठाक, लेकिन 40 की टिकट मेरे को अच्छी नहीं लगी गाइस। मतलब देखो 50 में वहाँ पे तो बड़ा झूला और यहाँ पे 40 का एक बंदा, तो मतलब देखो थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को। लेकिन तब भी जब मैं बैठा तो इसके अंदर, तो पहले जब मैं बाहर से देख रहा था यार, मैंने कहा बच्चों का है, लेकिन जब मैं इसके अंदर गया ना, था तो बच्चों का ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा फोर्स लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि साइड में फोर्स लग रहा है बहुत। भानु बोल रही थी ये ऐसे वो नहीं होते वहाँ पे पकड़ने के लिए रॉड, ताकि गिरे ना। भानु बोल रही थी इसकी ज़रूरत ही क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्या है। जैसे तो करो उससे टाइट से पकड़ रखा था, क्योंकि इतना फोर्स लग रहा था कि साइड में ऐसा हो जा रहा था हमको। तो सब झूला झूलने के बाद हम आ गए थे वहीं पे मेले में, ऐसे शॉप लगी रहती है ना जो लोग लगाते हैं ऐसे वहाँ पे। तो यार अब देखो मेरे को तो इतना पता नहीं, हमारी माँ है वही, इनको सब पता है ये सब चीज़ें, तो मम्मी आपको एक्सप्लेन करेंगी। बोलो मम्मी आप। वहाँ पे मेले में ना ऐसे छोटी छोटी सी शॉप्स लगी हुई थी जिनमें कि चूड़ी, बिंदी और मतलब ऐसे छोटे छोटे से आइटम्स लगे हुए थे। और वहाँ पे कप वगैरह, प्लेट्स, ये सब भी मिल रहा था। खाने के भी बहुत सारे सामान था, लेकिन ऐसे कॉस्मेटिक सामान तो हर जगह मिल जाता है ना, ये चूड़ी, बिंदी वगैरह वगैरह, अंगूठियाँ वगैरह देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। मगर हमने ऐसा वहाँ से कुछ लिया नहीं, बस देख रहे थे। मगर देखने का शौक़ है तो सामान को देखते जा रहे थे। और फिर उसके यहीं पे सामने मौत का कुआं भी था, जो कि हम देख नहीं पाए और घर से सोच के गए हुए थे कि मौत का कुआं ज़रूर देखेंगे, है ना प्रिंस? हाँ मम्मी पूरा, पर क्या कर सकते हैं, हम नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए, दुख हो रहा है, लेकिन फिर क्या ही। क्यों नहीं देख पाए, क्या हुआ? सच नहीं देख पाए हम? बता। वो क्या बोलते हैं ना, कहावत है वो, दुख भला तो सब भला। दुख भला तो सब भला, ये क्या हो, ये कौन सी कहावत है? ऐसे मतलब हुआ क्या कि जो मौत का कुआं है ना, वहाँ पे जितनी भी जो सीटें हैं वो जब पूरी फुल हो जाती हैं तभी वो दिखाते हैं वो वाला शो। तो सीटें फुल नहीं हो पा रही थी और टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो ज़्यादा देर तक वहाँ रुकना ठीक नहीं था, इसलिए हम वहाँ से निकल गए और मौत का कुआं नहीं देख पाए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे से 2-3 आइटम्स लिए, ये पानी में डाल के जो फूल जाते हैं, क्या कहते हैं इनको प्रिंस? नाम भी नहीं पता मुझे, तो क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं वो नहीं होते, इनको पानी में डालते हैं, तो वो तो सबको पता है कि इनको पानी में डालते हैं। हाँ। अब ये वाले गेम के बारे में बताइए जो तूने खेला, जिसमें फालतू में पैसे की बर्बादी हुई। ये इतना वाहियात गेम है ना गाइस, मैं कहता हूँ इसमें पैसे बर्बाद है, 30 रुपये का कुछ खा लेना। ये बताऊँ क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखो कि 1 2 3 4 ऐसे लिखा है ना, अभी तुमको इस नंबर पे डालना है, ठीक है? तो बड़े बड़े नंबर पे डालो और तुमको फिर वो जो प्राइस मिल जाएंगे। प्राइस वैसे मतलब है तो अच्छे, प्राइस तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए थे ना उन्होंने, गिफ्ट बहुत अच्छे अच्छे। और कुछ नहीं होता है इसमें, सब चूना लगा रहे हैं, ऐसा ही है ये, जुए जैसा होता है वैसा ही है ये पूरा। 6 में तुम आ रहे हो, तुम कितनी कोशिश करो जाएगा नहीं, पैसे बर्बाद। और भैया उन अंकल ने भी ऐसे ऊपर से करके दिखाया, हाँ ये झूला अच्छा है, ये आप देखो, ये इसमें आप खेलने का मजा आएगा। इसकी टिकट कितने की थी आपकी प्रिंस? आई थिंक सो 20 रुपीज। 20 की नहीं थी, 30 ज़्यादा की थी। नहीं 30 की नहीं, 40 की थी। 40 की थी, 50 की, आई थिंक सो 40 की थी। 50 की थी, 50 की होगी, हाँ 50 की होगी, ध्यान नहीं है मुझे। 40 या 50 में से कुछ था। तो इस पे तो अच्छा लग रहा होगा ना आपको झूलने में? हाँ। तो यार ये आप बोल सकते हो ये बड़ा ट्रैम्पोलिन है, मतलब इसमें इतना मज़ा आ रहा था, सांस मतलब मेरी सांस फूल जा रही थी, लेकिन मन ही नहीं भर रहा था। मतलब मैं 2 बार नीचे आया, मास्क उतारा, हल्की सी ऐसे सांस ली, फिर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लग गया। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत तेज़ चल रहा था मैं वहाँ पे। आप सोच रहे हो कि मेरी सांस थी पर बहुत तेज़ सांस मेरी वो हो गई थी। फिर मैं नीचे आया भी था, अभी वो शायद मैंने क्लिप अभी वो नहीं करोगी, लेकिन बहुत मज़ा आता है। अगर आप कभी मेले में जाओ तो इस वाले झूले में ज़रूर झूलना। और ऐसे बच्चे से दूर है ना, जैसा मेरे को वहाँ पे मिला था, क्योंकि एक बच्चा मेरे को मिला, उसने 3 बार मेरे पैर पे पैर रख दिया, तब भी मैंने माफ़ करा। और जैसे उसने 4थी बार जानबूझकर मेरे पैर पे पैर रखना, मैंने उसको इतना तेज धक्का मारा कि वो मुँह के बल नीचे गिरा। आपको कैसे पता था कि वो जानबूझ के आपको मार रहा है? देखो पहली बात, वो उसने मेरे पहले पैर पे देखा, और ये बात मैंने तब तक नोटिस नहीं करी थी, तो उसने मेरे को 3 बार मारा था। तो उसने 4थी बार मारा, तब मेरे को नोटिस हुआ कि मेरे को पैर को देख कर मार रहा है, इसलिए मैंने उसको फिर धक्का दिया।
सो गाइस हमारा मेला हो गया है ख़त्म। अब हमने उड़ा लिया अच्छे तरीके से पापा के अच्छे भर से पैसे। तो अभी हम चलते हैं अपने घर और घर जाके हम करते हैं थोड़ा रेस्ट, क्योंकि घूम लिया है बहुत ज़्यादा और पैर में कर रहा है दर्द, क्योंकि इतना उछला इतना कूदा कि अब बहुत बार मज़ा आया। अब इस मेले को तो हम टाटा बाय बाय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके ही, सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके ही टाटा करना और बाय बाय करना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।